ये प्रोग्राम एक मंच है जिस पर आएंगे खेलों के प्रसिद्ध खिलाड़ी, उनके कोचेस, खेल प्रबंधक और विशेषज्ञ। आज का विषय है बॉक्सिंग यानी मुक्केबाजी। हमारे पैनल में हैं भारत के प्रसिद्ध कोच श्री ओपी भारद्वाज। श्री भारद्वाज 1957 से बॉक्सिंग से संबंधित हैं। भारत को बहुत से मेडल दिलाने में उनका योगदान है। आप भारत के नेशनल बॉक्सिंग कोच भी रह चुके हैं। इनकी सेवाओं के लिए भारत सरकार ने 1985 में उनको द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित किया। ये हैं श्री ब्रिज मोहन, भारत के प्रसिद्ध मुक्केबाज। इन्होंने 1978 में बैंकॉक में हुई एशियन गेम्स में हेवीवेट क्लास में सिल्वर मेडल जीता। फिर 1982 में बैंकॉक में हुई किंग्स कप बॉक्सिंग चैंपियनशिप में ये ब्रॉन्ज मेडल लाए। आजकल एचआरडी मिनिस्ट्री में अधिकारी हैं। इसके बाद हैं युवा बॉक्सर वतेश कैसर। इन्होंने जोनल लेवल तक बॉक्सिंग में भाग लिया है। और ये हैं श्री कुलविंदर सिंह तांग, खेल जगत के स्पोर्ट कमेंटेटर और लेखक। सबसे पहला प्रश्न है मिस्टर भारद्वाज, आपको याद होगा वर्ष 80 एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप बॉम्बे, 11 बॉक्सर 10 मेडल, फर्स्ट पोजीशन। उसके बाद वर्ष 86 सियोल एशियन गेम्स, 12 बॉक्सर 9 मेडल, और अब 98 एशियन गेम्स 2 मेडल। ये बॉक्सिंग का स्तर जो लगातार गिरता जा रहा है, इसके क्या कारण है? सबसे बड़ी रिस्पांसिबिलिटी हमारी इंडियन अमेचर बॉक्सिंग फेडरेशन को जाती है। ये सिर्फ ये नहीं कि 80 से ही हमारे रिजल्ट अच्छे हैं। भारतीय मुक्केबाजों ने हमेशा बहुत ही अच्छा प्रदर्शन इंटरनेशनल में किया है। ठीक, अगर आप हमारे रिकॉर्ड देखिए, शुरू से ही जब से भारतीय मुक्केबाजों ने इस प्रतियोगिता में, अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में हिस्सा लिया है, उसमें वो हमेशा मेडलों के साथ आते रहे। एंड आई कैन से दैट इट वाज 80% मेडल। काफी देर अच्छा प्रदर्शन करने के बाद हम कुछ बॉक्सरों पर ज्यादा खर्चा नहीं करते थे, कुछ नहीं, सिर्फ डेडिकेशन थी। दैट वाज नॉट माय डेडिकेशन ओनली, इट वाज द डेडिकेशन ऑफ द बॉक्सर्स आल्सो। मैं अपने मुक्केबाजों को इस तरीके से साइकोलॉजिकली, टेक्निकली, टैक्टिकली मैं ऐसा बना देता था कि मैं ये महसूस करता था कि वो लोग एक अपने दिमाग में बिठाएं कि ये जो हम लोग बाहर प्रतियोगिता में हिस्सा लेते हैं, ये कोई तमाशा नहीं है, इसमें देश की इज्जत का बहुत बड़ा सवाल जुड़ा हुआ है। और जब तक आप एक मुक्केबाज को या किसी भी खिलाड़ी को उसके दिल में ये ना भर दें कि यू आर इंडियन and if you are participating, it is not you, it is the India participating, and if you are losing, it is not you losing but India is losing। आपको कहने का मतलब है कि आप जो बॉक्सर्स हैं, मुक्केबाज हैं, उनमें मोटिवेशनल जो है, उनके मोटिवेशनल लेवल की कमी है या उनका प्रेडिक्शन जो है पूरा नहीं हो पाता है? उनकी गिरावट का कारण क्या है? परफॉर्मेंस जरूर हमारी इतनी अच्छी नहीं हुई जितनी की होनी चाहिए थी, क्योंकि जब हम कंपेयर रिजल्ट्स देखते हैं, उस वक्त इतनी भारत सरकार की तरफ से फैसिलिटीज नहीं थी जितनी कि इस समय है। पहले भारत सरकार 45 दिन का कैंप देती थी। उसके अलावा अगर किसी एसोसिएशन या फेडरेशन ने कोई टीम तैयार करनी होती थी तो वो अपने खर्चे पर करते थे। आज भारत सरकार, अगर आप पूरा साल कैंप चलाना चाहते हैं, आप चलाइए। उनका इंटरेस्ट क्या है कि हमें मेडल दो, हमें अच्छी परफॉर्मेंस दो। भारद्वाज साहब, यहां मैं आपसे एक सवाल करना चाहूंगा।
आप ये मान रहे हैं कि अब फैसिलिटी ज्यादा है और डेडिकेशन कम है, मेडल कम आ रहे हैं, लेकिन किसी भी खेल का आधार होता है बचपन, छोटी उम्र, स्कूल। क्या आपको अब ऐसा नहीं लगता कि स्कूलों में जिस लेवल से हमें बॉक्सर फीड होने चाहिए थे, नए खिलाड़ी उभर कर सामने आने चाहिए थे, वो आजकल नहीं आ रहे? ये तो आपका जो पॉइंट है बहुत ही वैलिड है और सही है, लेकिन ये जो है ये भी क्या है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन की वजह से हम लोग ब्लैक कर रहे हैं। अभी रहा, आपने बोला ये सही है कि जब तक युवा खिलाड़ी, युवा मुक्केबाज हमारे सामने नहीं आएंगे। आज प्रॉब्लम क्या है मुक्केबाजी में, एक मुक्केबाज हमारे पास आता है सीखने के लिए 18 या 20 साल के अंदर, उसको 4 या 5 साल तक ट्रेनिंग का एक्सपीरियंस चाहिए। उसको फंडामेंटल सिखाने हैं, फिजिकल फिटनेस, टेक्निकली टैक्टिकली स्ट्रांग करना है, तो उसको 4 या 5 साल एक अंतरराष्ट्रीय मुक्केबाज बनने के लिए चाहिए। जब अंतरराष्ट्रीय मुक्केबाजी के लिए वो बनता है तो उस वक्त उसकी एज कहां पर 27-28 साल या 30 साल पहुंच जाती है। आप बतलाइए कि जब आपकी स्पोर्ट्स साइंसेस बोलती हैं कि स्पीड कैन बी इंप्रूव फ्रॉम द एज ऑफ 8 years and 14 years, then whatever the most important factor of the speed where you have to repeat the punches, that is totally ignored. मैं ये बोलता हूं कि मैं मानता हूं कि ये सबसे बड़ा दुख की बात है कि जहां से बच्चा तैयार होना चाहिए वहां तो कोई इंटरेस्ट नहीं। अभी इंटरेस्ट कौन पैदा करेगा? इट्स नॉट द कॉलेजेस, इट इज द फेडरेशन, इट इज द गवर्नमेंट who has to educate or who has to give instruction to improve the sports. Please start boxing at the school level or at the college level. एक और बताना चाहता हूं बीच में, ये आपने जो क्वेश्चन किया है, हमारे भारत में टैलेंट्स की कमी नहीं है। बिल्कुल मैं इसमें अपना एक्सपीरियंस दे सकता हूं कि हमारे यहाँ देयर इज नो डर्थ ऑफ टैलेंट, देयर आर लॉट ऑफ बॉयज हु वांट्स टू कम फॉरवर्ड फॉर स्पोर्ट्स। उनको सिर्फ या उनकी एनर्जी को सिर्फ हार्नेस करने की जरूरत है, उनको सही चैनल में लाने की जरूरत है। और एक और बात इसमें ऐड करना चाहूंगा, गवर्नमेंट की तरफ से भी मेरा ख्याल है सहूलियत की इतनी कमी नहीं है जितनी की ब्रिज। ये बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। आप जैसे कि खुद ही गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में आपको पता है कितना हम पैसा खर्च करते हैं और कितनी एफर्ट होती है। नाउ वी आर थिंकिंग दैट, जैसे हम बैठ के ये विचार कर रहे हैं कि स्कूल से ब्रॉड बेसिंग होनी चाहिए। जैसे आपने अच्छा बात बताई ब्रिजनी जी ने, स्कूल जो एक है जहां बच्चे छोटी उम्र के हैं, उनके माइंड शार्प हैं, वो जल्दी सीखते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी है। अब विदेश है, हमारे जूनियर बॉक्सर रहे हैं। अब विदेश, आपका क्या विचार है कि जो स्कूल में जो पहले बॉक्सिंग होती थी वो होनी चाहिए और हर स्कूल में होनी चाहिए? बिल्कुल कंपल्सरी है। तो बिकॉज जब हम लोगों ने जब स्टार्ट किया था तो हम लोग को एक्सपोजर नहीं था, बल्कि हम लोगों को किसी ने बताया नहीं था, हमको खुद कोच के पास जाना पड़ा था और रिसोर्सेज भी नहीं थे। थोड़ा सा इसको दिशा और देना चाहेंगे इस हमारी बातचीत को। अक्सर आप इतने सालों से जुड़े हैं बॉक्सिंग के साथ, आप नेशनल कोच रहे हैं और अभी भी आप साई के कोच हैं। अक्सर ये सवाल भी उठता है कि जिस तरह से भारतीय बॉक्सिंग के प्रदर्शन में गिरावट आ रही है, हमें विदेशी प्रशिक्षकों की भी सेवाएं ले लेनी चाहिए। आपका इसके बारे में क्या? यस, इसमें कोई बुरी चीज नहीं है कि अगर हमें अच्छी चीज कोई बाहर से मिलती है तो लेनी चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं। अगर कोई अच्छा प्रशिक्षक मिलता है हमें तो उसको जरूर, दैट मीन क्वालिफाई, उसकी क्वालिफिकेशन का पता है। लेकिन क्या सिस्टम क्या होना चाहिए कि नेशनल कोच जो है उससे बात करनी चाहिए कि आइदर यू नीड एनी असिस्टेंट और यू टेक द फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी। आज क्या है कि आज उसके ऊपर फॉरेनर कोचेस थोप दिया जाता है। फॉरेनर कोच बोलता आई एम ए ग्रेटर, वो बोलता आई एम ए ग्रेटर। अगर नेशनल कोच को पूछकर कि भाई आपको किसी किस्म के असिस्टेंट चाहिए तो वी आर रेडी टू कॉल एनी गुड कोच, अगर वो उसमें एग्री करता है तो फॉरेनर कोच को जो है उसके साथ अटैच कर देना चाहिए और जो जिम्मेवारी है वो नेशनल कोच की होनी चाहिए, बिकॉज ही इज ए मैन ऑफ योर कंट्री। जहां तक मैं बोलना चाहूंगा, शर्मा जी मेरे साथ एग्री करेंगे, मैंने भी 5-6 फॉरेन कोचिज के नीचे ट्रेनिंग की है। कोच साहब को पता है, जॉर्ज एलर था, सैम हिकमैन था, कार्लोस था क्यूबा का। जहां तक मैं समझता हूं, बीइंग ए स्पोर्ट्स पर्सन, हमें कम से कम कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि हमारे पास बहुत से कोचिज हैं टैलेंट के, हमें कम से कम कोशिश करनी चाहिए बाहर से बुलाने पे। देयर एज आई थिंक कि हमें यहां से खिलाड़ियों को या कोचिज को बाहर भेजना चाहिए जो कि शॉर्ट टर्म में ट्रेनिंग लेके आ सके। उससे हमारा खर्चा भी कम होगा
और दूसरा जो है हम जो लेटेस्ट टेक्निक्स हैं वहां जो अडॉप्ट करते हैं वो ले पाएंगे। ब्रिजमोहन जी ने ये कहा कि हमें बाहर से कोचेज नहीं मंगाने की बजाय हमारे कोचेज को बाहर भेजना चाहिए ताकि ट्रेंड हो सके। भारद्वाज साहब, आप इतने एक्सपीरियंस हैं, आप केवल हाँ या ना में जवाब देंगे कि क्या बुलाने चाहिए विदेशी प्रशिक्षक या नहीं? मेरा ख्याल है विदेशी प्रशिक्षक को बुलाने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ अगर हमारे कोच भी बाहर भेजे जाएं, और उससे क्या होगा कि हमारा खर्चा कम होगा। जहां एक प्रशिक्षक है, हमारे 10 प्रशिक्षक आकर उस चीज को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। क्या ऐसा नहीं होता कि जो बाहर से ट्रेनिंग लेकर आता है उसको बाद में कुर्सी पे बैठा दिया जाता है कागजी कार्रवाई करने के लिए? ये तो बिल्कुल है, मैं आपको ये बतला रहा हूं, जैसे कि उन्होंने अभी पॉइंट किया था कि जो इंटरनेशनल बॉक्सर्स हैं उनकी सेवा लेनी चाहिए। आज क्या है हमारे देश में, द राइट पर्सन्स आर नॉट प्लेस एट द राइट प्लेस। डायरेक्टर ऑफ NAS Patiala, he was sent to abroad for Germany for so many years and he did the PhD in gymnastics. But unfortunately, after doing a doctorate in the gymnastics, he was given the post of director NAS Patiala and then executive director NAS Patiala. तो उसकी जो PhD के ऊपर भारत सरकार ने इतना खर्चा किया है, अगर उसको आकर डायरेक्टर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जिम्नास्टिक बना देते और पूरा जिम्नास्टिक हिंदुस्तान का जो डिपार्टमेंट है उसके अंदर किया जाता और उसको बोला जाता कि वी नीड प्रोग्रेस इन जिम्नास्टिक, इट इज बिकॉज यू आर वन ऑफ द मोस्ट क्वालिफाइड। भारद्वाज साहब, यहाँ इसका मतलब ये हुआ कि केवल बॉक्सिंग ही नहीं बल्कि दूसरे खेलों को भी अगर हम देखें तो हमारे देश में खेलों का आधारभूत ढांचा है। डेफिनेटली इसमें आप कुछ चेंजेस के सुझाव देना चाहेंगे? मैं ये बतलाता हूँ जो भारद्वाज, इट मींस के जो मुद्दा है वो ये है कि राइट मैन फॉर द राइट जॉब। राइट। इसके अलावा इसमें एक कारण और है, मैं ऐड करना चाहूंगा, राइट मैन टू द राइट जॉब, ओके एग्रीड, लेकिन साथ साथ जो खिलाड़ी हैं जो अपने समय के अच्छे आए हैं, ये हमारा एक यूटमोस्ट ड्यूटी बनती है कि हम उनके भविष्य का भी ख्याल रखें, क्योंकि जब हम उनको उनके प्राइम टाइम में, यूथ में उनको हम हीरो बना के चलते हैं, लोग रोल मॉडल्स भी उसको एक्सेप्ट करते हैं और दूसरी चीजें, लेकिन वो छोड़ने के बाद जैसा मैं बता रहा हूं उनका वो हाल होता है, तो उस टाइम का जो इम्पैक्ट जो लोग देखते हैं कि इस खिलाड़ी ने, आज लोग मेरे पास आते हैं बच्चे लेके, कोच साहब के पास भी आते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है, सर व्हाट आई विल गेट आउट ऑफ स्पोर्ट्स, फ्यूचर वी आर नॉट एबल टू आंसर। ब्रिज, मैं ये थोड़ा सा बताना चाहता हूँ, आगे जो पहले होता था उससे आगे से बहुत सुधार है, सर्विसेज दिलाने में भी और उनकी प्राइजेस मिलने में भी, उनकी एम्प्लॉयमेंट में बहुत, अभी भी बहुत कुछ करने वाला बाकी है। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा था, जो कि आपने बहुत अच्छा इन्होंने बताया कि राइट मैन फॉर द राइट जॉब, जैसे टंडन साहब की एग्जांपल, मुथैया साहब की एग्जांपल दी कि अगर वो उस फील्ड में जाते तो जिम्नास्टिक का बहुत फायदा होता। दूसरी बात ये, मैं बिल्कुल पॉइंट टेकन। दूसरी बात ये है मिस्टर भारद्वाज की, जो आप जैसे जो सीनियर कोचेस हैं बैठे, जैसे ब्रिजमोहन जी ने बताया कि वो जो है दे शुड नॉट फेड अवे, उनको आप जो है अपने जो है ला के रखिए, उनकी कमेटीज बनाइए, या उनकी जैसे उनके एप्टीट्यूड हैं, कोचिंग का तो कोचिंग एप्टीट्यूड है, कोई अच्छा स्पोर्ट एडमिनिस्ट्रेटर बनता है उसको, ताकि अच्छी जो है पूरा जो इफेक्ट जो उसका बॉक्सिंग के ऊपर अच्छा हो। सबका अपनी अपनी पर्सनैलिटी, आप बड़े अच्छे कोच हैं, एक आदमी बड़े अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हो सकते हैं, तो जो अपनी अपनी जो क्वालिटी है उसके मुताबिक उनको जॉब होनी चाहिए। वन नाउ मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, टाइम का अभाव है, वो ये है कि इंडियन एमेचर बॉक्सिंग फेडरेशन के अपने प्लान्स हैं, उनका जो है अपनी जो है लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट प्लान्स हैं बॉक्सिंग को डेवलप करने के लिए। स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के प्रोग्राम है, जैसे स्पेशल एरिया गेम्स हैं जिन्होंने रिंकू सिंह को हमें दिया, आप उनसे सहमत हैं या आप उसमें कुछ और भी इंप्रूवमेंट चाहेंगे? एज ए द्रोणाचार्य, एज सन वन ऑफ द मोस्ट सीनियर कोच, आई डू नॉट हैव देयर प्लान। वो जो प्लान है, अगर आप प्लान बनाकर अपनी अलमारियों में रखेंगे तो उसका क्या फायदा है? एंड आई कैन जस्ट चैलेंज, बैठ के नहीं बनने चाहिए, ग्राउंड के ऊपर बनना चाहिए, ग्राउंड पर होना चाहिए। लेकिन आज मुझे कोई पता नहीं प्लान क्या, इवन तो प्लान के साथ मुझे इतना पता नहीं कि इंडियन एमेचर बॉक्सिंग फेडरेशन का कैलेंडर क्या है। हो सकता है मैं फेडरेशन के दफ्तर में खुद जाऊं, जबकि ये फेडरेशन का काम है कि सर्कुलेट करना, सबको देना, ये तो वहां से मैं बैक कर लूं तो दूसरी बात है, शायद मुझे मिल जाए। मैं तो भारद्वाज जी, मैं तो एक स्टेप और जाना चाहता हूं कि आपका जो नेशनल कैलेंडर है हर स्पोर्ट का, वो पेपर में पब्लिश होना चाहिए अभी, ताकि जो स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेटर हैं उन्हें पता है प्लान कब करना है, चलो जो स्पोर्ट्स में उनको पता है कब मेरे में। पर जो आपकी जो बात निकली, जिसको मैं गया कि जो प्लानिंग है उसमें सारे लोग बैठने चाहिए, आपके एडमिनिस्ट्रेटर्स, सीनियर स्पोर्ट्स पर्सन, मैच्योर पीपल, और सारे इकट्ठे मिलकर प्लान। तो सर जो हमारे प्लान होते हैं वो कागजी कार्रवाई पूरी करने के लिए, शायद मिनिस्ट्री ने बोलागा
ऑल फेडरेशन शुड सबमिट Submit the plans by और June. इन्होंने बड़ा खूबसूरत 4-5 आदमियों ने बनाकर एनएस पटियाला से इधर उधर बनाकर दे दिया। लेकिन अभी वो प्लान का क्या फायदा है? सपोज करो इन्होंने अब हर साल नेशनल चैंपियनशिप दिया दिसंबर में, मान लिया, लेकिन वो कभी दिसंबर में नहीं हुई, वो जाकर अगले अप्रैल मई में जून में सही हुई। वक्त अभी पे एक कोच जो है अपने बॉक्सर को तैयार करता है, डिग्री हर टाइम पर रिगुलरियस ट्रेनिंग नहीं हो सकती, पीक हर सेशन टाइम है। पर पीक सिस्टम पर नहीं। मैं लेके आया उसको दिसंबर में पीक पर, उसके बाद पता लगा कि तमिलनाडु ने मना कर दिया जी वो बॉक्सिंग नहीं करा सकते, या हिमाचल ने मना कर दिया ये बॉक्सिंग नहीं करा सकते, वो पोस्टपोन हो गया है 4 महीने के लिए, 6 महीने के लिए। अभी यही जो नेशनल चैंपियनशिप अभी हुई है कंक्लूडेड तमिलनाडु आंध्रा में, वो 3 दफा कैंसिल हुई है। वो प्लान का क्या फायदा है? यू आर मेकिंग ए प्लान टू मेक द फूल टू योरसेल्फ, टू द पीपल, टू द गवर्नमेंट। सही समय पर सही प्लान नहीं बनता, और दूसरी बात मीडिया की मदद भी नहीं ली जाती पूरी तरह, मीडिया भी खुलकर सामने नहीं आता। Naturally. मीडिया, हम ये मानते हैं कि क्रिकेट का खेल ऐसा है जिसकी शैडो में सभी खेल हैं, लेकिन अगर मीडिया भी सही ढंग से, चाहे वो प्रिंट मीडिया है चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, सही ढंग से कोऑर्डिनेशन उनके साथ भी किया जाए या वो भी आगे बढ़कर आए, तो भी खेल का जो भी प्लान है वो आम पब्लिक को पता लग सकता है वेल इन एडवांस, और लोग उसके बारे में अपने बच्चों को भेजने के लिए सोच सकते हैं। अब सन 2000 के सिडनी ओलंपिक की बात ले लीजिए, बैंकॉक एशिया खेलों में 1 स्वर्ण और 1 हमें और मेडल मिला, इसके अलावा कुछ नहीं। कितना समय बाकी है सिडनी ओलंपिक में? अभी तक कहीं कोई आपको न्यूज पढ़ने को मिली कि हमने सन 2000 के सिडनी ओलंपिक के लिए बॉक्सिंग के लिए कोई प्लान किया है? ये जागे में मैं जाकर यही बात करना चक्कर चाहता हूं। आज लोग बोलते हैं क्रिकेट हैज स्पॉइल्ड अदर गेम, क्रिकेट हैज डन दिस। मैं ये कहता हूं कि क्रिकेट का आज जो भी रूप है, इट इज नॉट द क्रिकेट प्लेयर, इट इज देयर ऑर्गेनाइजेशन, जिन्होंने मीडिया को लेकर इतना पब्लिसिटी की कि दैट नाउ द पीपल हैज अकस्टम, जब तक वो क्रिकेट के बारे में नहीं सुनते नहीं देखते, उनको खाना भी हजम नहीं होता। रेडियो और कमेंट्री आज- ने क्रिकेट को इतना हाँ, आगे बढ़ाया। रेडियो कमेंट्री ये जो है ये सिर्फ उनकी ऑर्गेनाइजेशन है। आज बॉक्सरों की ये हालत है, जब इतनी बड़ी हर गेम को स्पॉन्सर करने के लिए इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां आनी चाहती हैं, लेकिन वो आएंगी कब? बच्चा जब तक रोएगा नहीं, मां दूध नहीं पिलाती। अभी डिंको सिंह द बॉक्सर वाज वन द गोल्ड मेडल, उसके पास इवन दो नेशनल के जो आउटफिट था वो भी नहीं था। जब वो सेरेमनी में चढ़ने लगा, क्योंकि वो उसको इश्यू नहीं किया गया था ना, क्योंकि वो तो साथ जा नहीं रहा था, उसने किसी दूसरे का ट्रैक सूट मांगा और डाल के उसके ऊपर। मैं ये पूछना चाहता हूं कि बॉक्सिंग के लिए कोई ऐसी कंपनी नहीं? बॉक्सिंग एक ऐसी गेम है जिसमें सबसे कम पैसा खर्च होता है। क्यों? एक बॉक्सर को आप ट्रेन करते हैं, यू कैन होप 1 मेडल, और सबसे ज्यादा ये टीम गेम नहीं है कि एक मेडल के लिए आपने 50 आदमियों को। इसलिए जितनी भी एडवांस कंट्री हैं लाइक रशिया, दिस एंड दैट, जितने भी हैं उनमें बॉक्सिंग को ज्यादा बढ़ावा दिया जाता है, इंडिविजुअल गेम को बढ़ावा देते हैं, ना कि टीम गेम को। क्योंकि उसमें एक आदमी तैयार करने से एक मेडल की होप है, चाहे वो मिले या ना मिले। जी। लेकिन अगर सही ढंग से करेंगे तो डेफिनेटली मिलता है। तो भारद्वाज, लेकिन आप ये कह रहे हैं जो आपसे मुझे ये कंपनी स्पॉन्सरशिप करनी है। अगर नहीं, ये दो तीन चीजें हैं जो आपसे निकली आपके डिस्कशन से, जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि आप उनसे सहमत हैं या इंप्रूवमेंट चाहते हैं। तो आपसे जो मेरी समझ में आया है कि आप चाहते हैं कि जो मीडिया के साथ फर्स्ट ऑफ ऑल अच्छे रिलेशन होने चाहिए, जो कि बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। दूसरा जो है कि जो हमारा इंटरेक्शन है इंडस्ट्री के साथ है, क्योंकि स्पॉन्सर करते हैं, हाँ। उनके साथ होना देखिए, चाहिए, गवर्नमेंट के पास ताकि बॉक्सिंग जो है, बॉक्सिंग पूरी बाहर सबसे पैसे वाली गेम जो है बॉक्सिंग मानी जाती है, और बड़ी अच्छी और बड़ी एंटरटेनिंग स्पोर्ट है। तो इसका मतलब कि जो फेडरेशन का इंटरेक्शन में इंडस्ट्रीज होना चाहिए, मीडिया से अच्छा होना चाहिए, पीपल शुड बी मोर एक्टिव, एंड जो प्लानिंग है दैट्स बी इंटीग्रेटेड प्लानिंग, सारे मिलकर प्लान करना चाहिए। ना हो कि सिर्फ पेपर पर प्लान बनाया और वही जो है ताकि एक ही आदमी बना और वो पब्लिश हो के सबको सर्कुलेट होना चाहिए, ना हो के वो लोगों की अलमारी में बंद पड़ा रहे। देखिए शर्मा जी, एक चीज सुन लीजिए जो मैंने अपने लॉन्ग एक्सपीरियंस में देखा है। अगर हम हारते हैं, मेडल नहीं लाते, तो हमने ये देखा है आइदर वो कोच है, आइदर वो स्पोर्ट्समैन है, वी आर लैकिंग विद द नेशनल कैरेक्टर, वी आर लैकिंग विद द डेडिकेशन। राष्ट्र की और जब तक ये प्रतिष्ठा चीज हमें अपने देश के बारे में हम लोग फेथफुल नहीं होंगे। आज आप ये देखिए कि पाकिस्तान और हमारे में क्या फर्क है। हम लोग अगर देखा जाए फाइनेंशियली उनसे अच्छे हैं, जो साइंस स्पोर्ट्स साइंसेज में या हर जगह पर अच्छे हैं, लेकिन आज वो लोग क्यों हमसे जीत जाते हैं हर जगह के ऊपर जाकर? हम लोग उनसे कमी नहीं है। उनमें क्या है कि थोड़ा सा मैं महसूस करता हूं कि शायद
देश के लिए ज्यादा उनके दिमाग में प्यार भरा होता है या कुछ है, क्यों नहीं हम अपने आदमियों को सारांश में देखें कि आधारभूत जो ढांचा है उसमें हर लेवल पे कहीं ना कहीं जो कमियां हैं उसको हम सुधारें तो हम बॉक्सिंग में। देखिए आज मिस्टर भारद्वाज है, ये मेरे पास 10 साल रहा है, मैं आंख में आंख आज तक इसलिए मिला सकता हूं कि आई कैन फील दैट आई हैव गिवन हिम समथिंग, आई हैव नॉट टेकन एनीथिंग। तो मैं क्यों इससे डरूं? आई कैन से मिस्टर भारद्वाज यू हैव टू डू दिस, यू हैव टू डू दैट। मैं बड़ी तो आज अगर ये चीजों कोचेस का इंप्रेशन इसी तरीके से गुरु और चेले जैसा हो जाए तो मेरा ख्याल हमारा स्पोर्ट्स बहुत ज्यादा। मैं भारद्वाज आपसे एग्री करता हूं और मैं ये भी जानता हूं कि मैंने आपको भी देखा है कि आपको आपकी जो बॉक्स आपके पांव का हाथ लगाते हुए, तो उसमें ये जाहिर होता है जैसे कुलंदर ने अभी बताया है कि जो सबसे ज्यादा जिम्मेवारी है, जो सबसे ज्यादा जो टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो गुरु है, वो अपनी रिस्पेक्ट खुद जनरेट करता है। और जब रिस्पेक्ट बन जाती है एक शिष्य की अपने गुरु के, तो जो गुरु बोलता है वही वो करता है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। डिस्कशन से जो आज जो बातें निकली हैं वो ये हैं कि हमें छोटे बच्चों को पकड़ना चाहिए ताकि जैसे गीली मिट्टी की तरह को अच्छी तरह मोल्ड करके उनको अच्छे बॉक्सर बनाया जा सके। स्कूल्स को और स्कूल के प्रिंसिपल्स को इसमें बहुत इंटरेस्ट लेना चाहिए। पेरेंट्स को जो है ये समझना चाहिए और समझाना चाहते हैं कि ये एक बहुत खतरनाक गेम नहीं है, ये भी एक आर्टिस्टिक गेम है। और अगर अच्छे बच्चों को इससे बॉक्सिंग सिखाई जाए, आजकल सब प्रोटेक्टिव गियर हैं, उनके हेड गियर हैं, सब है। एमेच्योर बॉक्सिंग में कोई खतरे वाली बात नहीं है। और इसमें बच्चों का अपना कैरेक्टर बढ़ता है, बच्चों की अपनी जो है करेज बढ़ती है, बच्चों की अपनी जो बहुत कैरेक्टर क्वालिटीज में डेवलप होती हैं। तो बच्चों को इनकरेज करेंगे ताकि कल को अगर जिंदगी को फेस करना है तो उसमें ये कैरेक्टर क्वालिटी डेवलप करनी पड़ेगी। दूसरी बात ये भी आई है कि जो प्लानिंग है वो इंटेग्रेटेड प्लानिंग होनी चाहिए, जिसमें सिर्फ फेडरेशन का ऑफिशियल ना बैठे, ऑफिशियल बैठे, सीनियर कोचेस बैठे, एक्सपीरियंस जो स्पोर्ट्समैन बैठे हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय स्पोर्ट्समैन लेवल के हैं, बैठ के एडमिनिस्ट्रेटर्स बैठे, साइकोलॉजिस्ट बैठे, डॉक्टर्स बैठे और एक इंटेग्रेटेड प्लान बनाएं जो कि सबको बांटा जाए और हर एक को पता हो कि प्लान है क्या। ये नहीं कि वो अलमारियों में ही उसको कीड़े खा जाएं और कुछ ना हो पाए। ये इसी वजह से पोस्टपोनमेंट जो आपने बोली होती रहती है वजह से कि क्योंकि किसी को पता नहीं है, बता दिया अगले महीने होगी। आफ्टर ऑल नेशनल लेवल में बॉक्सिंग अपनी करनी है, स्टेट लेवल में तो काफी प्लानिंग चाहिए। एडमिनिस्ट्रेटर की बहुत प्रॉब्लम है, आपको तो पता ही, आप लोग करते रहे। तो मुद्दा ये निकला है कि कॉपरेशन होनी चाहिए आपस में। सीनियर स्पोर्ट्समैन और कोचेस का उनको फेड नहीं होने देना चाहिए, उनको उनका पूरा उनका फायदा उठाना चाहिए, उनके नॉलेज का और इतना एक्सपीरियंस का जो फायदा है उनको उठाना चाहिए। प्लानिंग प्रॉपर होनी चाहिए और सब मिलकर काम करना चाहिए। और अगर ऐसा हो, और मुझे पक्का विश्वास है कि बॉक्सिंग का बहुत बड़ा बढ़ावा मिलेगा। धन्यवाद। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे स्पोर्ट्स सीन में। थैंक यू।